गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एडुटॉक टॉप 10 पे। आज सेकंड क्लास है बिहार बोर्ड में पूछी गई क्वेश्चंस की। बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस पूछी गई है नए पैटर्न पे जो परीक्षाएं हैं 2011 से स्टार्ट हुई थी और 2020 तक हो चुकी है। अगली बार जो परीक्षा 2021 में देने जाएंगे उसके लिए ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और यही क्वेश्चन आपको उस बोर्ड पेपर में भी मिलेगा। आज की सेकंड क्लास विज्ञान है। फर्स्ट है लिटमस पेपर किससे बनाया जाता है। ऑप्शन है ए लाइकेन, बी मिथाइल ऑरेंज, सी है हल्दी। तो आपको बताना है इन तीनों में से कि सही आंसर कौन सा होगा। लिटमस पेपर उस पेपर को कहते हैं जिससे यह पता किया जाता है कि मेरे पास जो सॉल्यूशन है लिक्विड फॉर्म में वो अम्लीय है या क्षारीय। इंग्लिश में बोलेंगे एसिडिक है या बेसिक है। तो उसको टेस्ट किया जाता है लिटमस पेपर से और वो लिटमस पेपर जिस चीज़ से बनाया जाता है उसका नाम बताना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोग इससे रिलेटेड एक फिगर देखते हैं जिससे पता चल जाएगा कि ये किससे निकाला जाता है। ये देखिए, ये पिक्चर है और ये उसी चीज़ का पिक्चर है जिससे लिटमस पेपर को बनाया जाता है। अगर लिटमस पेपर टेस्ट करते हैं और पीएच का वैल्यू 7 से कम आएगा तो एसिडिक होगा और 7 से ज़्यादा आएगा तो बेसिक होगा, जिसको क्षारीय कहते हैं, और एसिडिक को अम्लीय कहते हैं। तो लिटमस पेपर आपका दो कलर का होता है, एक रेड होता है और एक ब्लू होता है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो लिटमस पेपर बनाया जाता है लाइकेन से। इसका सही आंसर है ए लाइकेन। और मिथाइल ऑरेंज और हल्दी इन दोनों से भी एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन के लिए टेस्ट किया जाता है। ये भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछी जा चुकी है। 2011 से 2020 के बीच में कोई एक साल में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। तो नीचे आप देख रहे हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया और Zn जिंक का सिंबल है। जब ये रिएक्शन हुआ तो बनता है Na2ZNO2 और बगल में H2 भी बनता है, H2 गैस। तो यही रिएक्शन में आपको बताना था आंसर कि जब NaOH प्लस Zn को मिलाएंगे तो क्या बनेगा। तो मिलाने में बनता है Na2ZNO2। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन था। बिहार बोर्ड में पूछी गई ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। ऑप्शन है 5, 7, 14 और 0। तो आपको सही आंसर बताना है क्या होगा। देखिए, सबसे पहले इस टॉपिक को हम लोग समझते हैं कि पीएच वैल्यू होता क्या है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, एक स्केल दिया गया है। इस स्केल में 0 से लेकर 14 तक नंबर लिखा हुआ है और बीच में 7 है। 7 है जो न्यूट्रल उदासीन का सिंबल होता है। इसका मतलब है कि जो आपके पास लिक्विड है तो उसमें ना तो अम्लीय गुण है ना क्षारीय गुण है। 7 से कम होगा तो उसे अम्लीय कहेंगे। जैसे देखिए एग्जांपल है HCl एसिड हमारे स्टोमक पेट में पाया जाता है, नींबू, विनेगर मतलब सिरका, वाइन मतलब शराब, कॉफ़ी मतलब कॉफ़ी, मिल्क मतलब दूध, ये सब अम्लीय होता है क्योंकि इसका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है। अगर हम राइट साइड की ओर देखेंगे 7 के बगल में तो इधर ब्लड है, बेकिंग सोडा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, अमोनिया है, सोप साबुन है, ब्लीचिंग पाउडर है और ड्रेनेज क्लीनर है। तो ये सब क्षारीय प्रकृति का होता है और इसका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। से आंसर पता चल जाता है कि किसी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। अगर यही क्वेश्चन में रहता है यहाँ पे कि अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है
तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, तो यहाँ पे 5 आपका सही आंसर हो जाता। अगर यहीं पे क्वेश्चन में रहता कि किसी उदास क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो आपके 14 सी ऑप्शन सही हो जाता। तो आपको इसमें क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। इसके साथ मैं आपको एक एक्स्ट्रा फैक्ट बता दूं कि पीएच स्केल की खोज किसने की थी। तो आप इस साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, सोरेनसन। सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने पीएच स्केल की खोज की है। हर बोर्ड में पूछी गई बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए। बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा बोलते हैं। आइए सबसे पहले इसके पिक्चर को हम लोग देखते हैं कि खाने वाला सोडा कैसा दिखता है। तो देखिए, यह है बेकिंग सोडा, वाइट कलर का होता है और इसको खाने में डाला जाता है। तो इसका फार्मूला होता है NaHCO3। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं Na2CO3 और NaHCO3 में खाने वाला सोडा का फार्मूला क्या है। तो आपको कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं बता दूं कि खाने वाले सोडा में H लगा हुआ रहता है, बीच में देखिए आप NaHCO3 है, जबकि नीचे वाला जो सोडा है Na2CO3 उसको हम लोग वॉशिंग सोडा कहते हैं, जिसको धोबन कपड़ा धोने में यूज़ किया जाता है। धोबन सोडा है ये। Na2CO3 खाने वाला रहेगा तो बीच में H लगा हुआ रहेगा, और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला है, और NaCl साधारण नमक का फार्मूला है। ये क्वेश्चन भी बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है इन तीनों ऑप्शन से। तो आपको हर ऑप्शन से क्वेश्चन बनाने भी आना चाहिए कि हर ऑप्शन से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। एक्वा रेजिया में HCl एसिड और HNO3 एसिड का अनुपात बताइए। तो सिंपली सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक्वा रेजिया दिखता कैसा है। ये देखिए, यह है एक्वा रेजिया का पिक्चर। और इस एक्वा रेजिया का प्रयोग सोने जैसे बहुमूल्य धातुओं को शुद्ध करने में किया जाता है। ये पीले कलर का दिखता है HCl एसिड और HNO3 एसिड। इसमें जो अनुपात होता है वो 3:1 में होता है। 3 भाग HCl एसिड का होता है और 1 भाग HNO3 एसिड का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में पूछी गई क्वेश्चन है, द्विखंडन किसमें होता है। ऑप्शन आपके सामने है, अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा और इनमें सभी। तो आपको सही आंसर बताना है। सही आंसर बताने से पहले मैं आपको एक बार फिगर दिखाता हूँ जिससे आप खुद आंसर का जवाब दे सकते हैं। ये देखिए, बगल में बाएं साइड में आप जो पिक्चर देख रहे हैं वो एक अमीबा का पिक्चर है, जिसमें लिखा हुआ है जीव द्रव कला। नीचे केंद्रक लिखा हुआ है, फिर उससे देखिए 2 केंद्रक बन रहा है, और दोनों केंद्रक टूटने के बाद देखिए एक अमीबा से नीचे 2 अमीबा बन जा चुका है। और दाएं साइड में आप देख सकते हैं एक बड़ा अमीबा का पिक्चर है। इस पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमीबा किस अंग के मदद से प्रचलन मतलब चलता है। तो आपको इसका आंसर याद रखना है, इसको कुटपाद कहते हैं। साइड साइड में जो आप देख रहे हैं दांत जैसा स्ट्रक्चर जो निकला हुआ है लंबा लंबा, उसी को कुटपाद कहते हैं। इंग्लिश में सूडोपोडिया कहते हैं, जिसकी हेल्प से ये अमीबा चलता है। तो ये क्वेश्चन भी बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो सही क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका सही आंसर है अमीबा। पैरामीशियम चप्पल की तरह दिखता है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पैरामीशियम किस तरह का दिखता है। तो ये चप्पल की आकृति का एक सूक्ष्म जीव है, और पैरामीशियम जिस अंग से चलता है उसका नाम आपको कमेंट में करके बताना है कि पैरामीशियम का प्रचलन अंग का नाम क्या होता है। हाइड्रा में जो जनन है वो आपको मुकुलन विधि के द्वारा होता है। इस तरह से आपने क्वेश्चन से आंसर बनाना भी सीख लिया। बोर्ड एग्जाम में पूछी गई नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल में नर प्रजनन अंग होता है कौन सा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का पिक्चर देख लेते हैं। यह है फूल, और फूल में 2 भाग होते हैं, एक नर प्रजनन अंग, एक मादा प्रजनन अंग। मादा प्रजनन अंग के 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, जिसको हम लोग स्त्री केसर कहते हैं तीनों भाग को। और पुरुष भाग में परागकोश होता है, वो तंतु होता है और दल होता है। इन तीनों को पुंकेसर कहा जाता है। तो जो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो फूल में नर प्रजनन अंग का सही आंसर हो जाएगा पुंकेसर। यहीं पे अगर क्वेश्चन में रहता है कि फूल में स्त्री प्रजनन अंग क्या होता है, तो आपका इसका आंसर स्त्री केसर हो जाता है। इस क्वेश्चन में आप लोग कन्फ्यूजन ना कीजिए, क्योंकि पू से पुरुष और स्त्री तो लगा हुआ रहता ही है, तो इससे आप आंसर को आसानी से छाट सकते हैं। बोर्ड में पूछी जा चुकी क्वेश्चन है, अंडाणु निषेचन किसमें होता है। ऑप्शन आपके सामने है, और सही आंसर जानने के लिए हम लोग पिक्चर को पहले देखते हैं। होगा, अब देखिए पिक्चर में यह है अवतल लेंस और नीचे है उत्तल लेंस। तो दोनों लेंस आप देख चुके हैं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। इसमें आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार बोर्ड में ही पूछी गई क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकस और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। डायरेक्ट एक फार्मूला होता है फोकस और वक्रता त्रिज्या के संबंध में। तो फोकस को F से इंडिकेट करते हैं और वक्रता त्रिज्या को R से इंडिकेट करते हैं। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, R बराबर 2F, F बराबर R या F बराबर R/2। तो जब हम पिक्चर को देखते हैं, यह है पिक्चर, इस तरह से दर्पण दिखता है। एक उत्तल दर्पण है और एक अवतल दर्पण है। दर्पण भी 2 प्रकार का होता है। इसका सही आंसर है R बराबर 2F। 2 फोकस दूरी को मिलाकर एक वक्रता त्रिज्या बनता है। इस तरह से आप याद रखिए कि 2 फोकस दूरी मिलकर एक वक्रता त्रिज्या का निर्माण करता है, क्योंकि वक्रता त्रिज्या लंबी होती है।
इसका आंसर आपको गलत है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, F बराबर R/2। R को हाफ करेंगे तो F निकलेगा। की परीक्षाओं से संकलित की गई है, जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। 2021 में भी यही प्रश्न पूछे जाएंगे। इन प्रश्नों को 2011 से 20 तक जितने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछी गए उनसे जमा कर किया गया है। अगर आप बोर्ड में 400 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लें, क्योंकि यही प्रश्न आपको 2021 के भी एग्जाम्स में रहेगी। और सभी प्रश्नों को उत्तर तो आप देख ही चुके हैं। और आप इस वीडियो को हर ग्रुप स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।